गर्भवती नायरा सुबह से अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुबह से रात होने को आई, उसका कहीं अता पता नहीं था। अपने पति का इंतजार करते करते उसकी आंखें पथरा गईं। सुबह से सैकड़ों बार उसके बंद आ रहे मोबाइल पर फ़ोन लगाकर थक चुकी थी। पहले तो कुछ समय तक फ़ोन पर घंटी जाती रही। पिछली रात सुमित कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ कहकर निकला था। 5 महीने का गर्भ, उस पर उसके पति सुमित की गुमशुदगी ने उसके सामने ढेरों प्रश्न खड़े कर दिए थे। मन में बुरे बुरे ख्याल आकर नायरा को डरा रहे थे। उसका इस अनजान शहर में कोई सगा नहीं था। दोस्त के नाम पर सिर्फ एक कनिका थी, जो पिछले साल एक रोड दुर्घटना का शिकार बन गई और अपने पीछे 2 महीने के बच्चे दीपक और पति राजवीर को बिलखता छोड़ गई। रात ज़्यादा गहराने से पहले नायरा काफ़ी सोच विचार कर राजवीर का नंबर मिलाने लगी। 2 घंटे जाते ही राजवीर ने फ़ोन पकड़ लिया। हेलो नायरा, इतनी रात गए मुझे फ़ोन किया, सब ठीक तो है? नहीं राजवीर, कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं है। आज सुबह से ही सुमित लापता है, उसका नंबर भी बंद है। क्या? नायरा तुम चिंता मत करो, मैं दीपक के साथ तुम्हारे पास आता हूँ। राजवीर फ़ोन रखकर दीपक को बेबी कैरी बैग में डालकर अपनी कार की चाबी लेकर अपना घर बंद कर सीधे नायरा के पास जाने को निकल गया। आधे घंटे का सफ़र तय कर सीधे नायरा के पास पहुंचा। नायरा और कनिका बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं, तो राजवीर भी नायरा के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके मन में बस गर्भवती नायरा की चिंता से अकुलाहट हो रही थी। हड़बड़ाता हुआ उसने सीधे नायरा के फ्लैट का डोरबेल बजाया। डोरबेल बजते ही नायरा ने दरवाज़ा खोला। राजवीर को देखते ही नायरा अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाई। नायरा, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अभी पता करता हूँ। उसके दोस्तों को फ़ोन करके देख लिया, क्या पता उन्हें कुछ पता हो। राजवीर ने रोती हुई नायरा को अपना बेटे दीपक को संभालने के लिए दिया और बोला, तुम घर पर रुको, मैं राजवीर की तलाश में जाता हूँ। मैं उसके दोस्तों और ऑफिस में जाकर पता करता हूँ, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। राजवीर के ऑफिस के सहकर्मियों से सुमित का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। सुमित का पता कहीं नहीं चल पा रहा था। राजवीर थक हार कर लौटकर नायरा के पास लौट आया। सुमित के बिना आए राजवीर को दरवाजे पर देखकर नायरा रोने लगी। नायरा को राजवीर संभालता भी तो कैसे? वो अच्छे से जानता था, कोई भी शब्द उसका दर्द कम नहीं कर सकते थे। नायरा, हमें पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। राजवीर, सुमित मुझे छोड़कर कहीं चला तो नहीं गया? राजवीर ने उसकी तरफ करुण दृष्टि से देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमित तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे प्रति उसका लगाव हम सब ने देखा है। फालतू बातें दिमाग से निकाल दो। मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा कर आता हूँ। लेकिन राजवीर, पुलिस तो मेरे ही चरित्र पर उंगली उठाएगी। नायरा बोलकर रो पड़ी। नायरा, हमने हमेशा अपने दिल में पुलिस की गलत छवि बना रखी है। मेरा दोस्त पारस पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ, वो अपने तरीके से उसकी तलाश करेगा। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी ही होगी, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से उसे ढूंढेगी। कहीं भी वो होगा तो मिल जाएगा। हमारी और पुलिस की अलग है। नायरा राजवीर की बात समझकर पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाने को तैयार हो गई। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कर ली थी। 1-2 दिन छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला, उन लोगों ने सुमित के लौट आने की उम्मीद नहीं जताई। उनके हिसाब से सुमित अपनी मर्जी से कहीं चला गया, जिसका उन लोगों के पास पुख्ता सबूत है। राजवीर के दोस्त इंस्पेक्टर पारस ने सुमित के ऑफिस से सारी जानकारी एकत्र कर ली। उसके हिसाब से सुमित अपनी मर्जी से दुबई के ऑफिस में काम करने को चला गया है। सुमित ने नायरा को इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी। नायरा की सांसें अटक गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पूरा जीवन धुआं धुआं सा लगने लगा। क्यों? आखिर क्यों सुमित ने मेरे साथ ऐसा किया?
फिर नायरा ने राजवीर की तरफ देखा और अपने ही शब्द पी गई। नायरा, तुम कुछ मत सोचो और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। भगौड़े के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी को नर्क मत बनाओ। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर ना जाने कौन सा मुकाम हासिल करना चाहता है। उसे क्या पता परिवार का सुख क्या होता है। राजवीर ने गुस्से में सुमित को कोसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर चुप होकर गहरी सांस लेते हुए उसने नायरा की तरफ देखा। बिल्कुल बेचारी और भविष्य की चिंता में डरी सी लग रही थी। तुम अपनी डिलीवरी की चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और मैं दुनिया की परवाह किए बिना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। उस इंसान के लिए क्या सोचना जिस इंसान ने तुम्हें बीच भंवर में छोड़ दिया, हाथ थामा, तुमसे प्यार किया और शादी की। और जब उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त वो तुम्हारा हाथ छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस इंसान के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। मैं अब इस दुनिया की बिना परवाह किए मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। अब इसमें मेरा भी छुपा हुआ स्वार्थ है। देख लो, दीपक को माँ का प्यार मिल जाएगा। नायरा ने एकटक राजवीर की तरफ देखा और उसके बेबाक बातों को सुनकर थोड़ा सा सम्मान पैदा होना जरूरी था। नायरा राजवीर पर भरोसा कर उसके घर जाने को अपना सामान रखने लगी। जॉब तो नायरा भी करती थी, लेकिन किराए और डिलीवरी के समय का खर्च अकेले वहन करना उस अकेली लड़की से संभव नहीं था। अपने एक कमरे के मकान में राजवीर के साथ रुक नहीं सकती थी। घर के एक एक सामान को प्यार से नायरा देखे जा रही थी, जिसे कभी सुमित के साथ मिलकर प्यार से सजाया था। उस घर को छोड़ने पर उसका दिल बहुत भारी हो रहा था, लेकिन भारी मन से आज सारे सपने और सारे अरमान छोड़कर नायरा को आगे बढ़ना था। उस समय की यही मांग थी कि नायरा अभी राजवीर के साथ ही जाकर रुके। नायरा खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। अपने सामानों को देखते हुए नायरा की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, जब नायरा और सुमित एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। नायरा इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए अतीत के गलियारों में खोती चली गई। कोलकाता में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान नायरा सुमित से टकरा गई। सुमित उससे 1 साल सीनियर था। मुलाकातों का दौर चलता गया। नायरा और सुमित पहले दोस्त, फिर एक दूसरे के प्रेम में पड़ते चले गए। नायरा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वज्रपात तो तब हुआ जब कॉलेज पढ़ाई के दौरान ही उसके पिता का देहांत हो गया। अब नायरा पर अपनी माँ की भी जिम्मेदारी थी, पर पिताजी के पेंशन से माँ की देखभाल और उसकी पढ़ाई सही से हो गई। उस वक्त सुमित ने उसे एक अच्छे दोस्त और प्रेमी की तरह संभाला। उसका और उसकी माँ का पूरा ख्याल भी रखा। नायरा के मन में सुमित के लिए प्रेम ने अब इज्जत और सम्मान के रूप में ले लिया था। उसकी दुनिया बस अब सुमित के इर्द गिर्द घूमती थी। सुमित अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा के साथ रह रहा था। दोनों कहीं न कहीं से तन्हा थे, जहां दोनों के एक दूजे का साथ भाने लगा और ये साथ दोनों के प्यार की गहराइयों के नीचे तक धकेल दिया। अब कॉलेज के आखिरी साल में सुमित की जॉब पुणे में लग गई। ये वो वक्त था जब दोनों को 1 साल के लिए एक दूसरे से जुदा होना था। नायरा ना चाहते हुए भी हंसकर सुमित को विदा की। नायरा की माँ और सुमित के चाचा चाची दोनों चाहते थे दोनों वैवाहिक गठबंधन में बन जाएं। नायरा और सुमित दोनों अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। 1 साल फोन पर बात करते, एक दूसरे को समझते हुए दोनों ने बिता दिया। अगले साल जब नायरा के प्लेसमेंट का समय आया तो नायरा भी पुणे को निकल गई। वहां दोनों एक दूजे के साथ लिव इन में रहने लगे। उसी वक्त 3 वर्षों में नायरा ने अक्सर ये महसूस किया था, सुमित को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। दोनों की जॉब अच्छी खासी हो गई थी, दोनों की सैलरी भी ठीक ठाक थी। फिर नायरा सुमित से शादी करने का दबाव बनाने लगी। सुमित इसके लिए अभी तैयार नहीं था,
पहले पुणे में अपना एक फ्लैट खरीदने के बाद ही वो शादी को तैयार था, लेकिन अचानक से हृदयघात से नायरा की माँ चल बसी और नायरा को ये मलाल रह गया। उसकी माँ की आखिरी इच्छा भी वो पूरी नहीं कर सकी। उसकी माँ को उसे दुल्हन बनाकर देखने का अरमान था, पर सुमित की जिद के कारण उसने वो खुशी भी खो दी। उस दौरान सुमित के चाचा चाची ने आगे बढ़कर नायरा को संभाला और दबाव डालकर नायरा और सुमित का विवाह करवा दिया। सुमित इस समय शादी से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों ने शादी का 1 साल खुशी खुशी एक दूजे के साथ रहने लगे। अब सुमित नायरा पर बच्चा पैदा करने का दबाव बनाने लगा। नायरा अभी खुद को समय देना चाहती थी। अब विवाह करने के बाद नायरा का अरमान था वो दोनों पहले अपना घर और गाड़ी ले लें, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचें, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती है। सुमित के प्रेम में वशीभूत होकर नायरा ने माँ बनने का फैसला कर लिया। माँ बनने से पहले उन्होंने अपने सपनों का ये घर खरीद लिया था। 1 कमरे का ही मकान था, लेकिन दोनों के लिए काफ़ी था। अब नायरा ने माँ बनने का फैसला किया, क्योंकि अब कोई भी औरत एक ठहराव चाहती है, जहाँ उसके पति और बच्चे हों, जिस घर की वो स्वामिनी हो। वो दिन भी आ गया जब सुमित को नायरा ने नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दी। सुमित खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि सुमित को बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। शुरुआत में 1 महीने तक तो सुमित ने नायरा का पूरा ख्याल रखा, पर धीरे धीरे नायरा को एहसास होने लगा अब सुमित उससे कटा कटा सा रहता है। वो कुछ भी बोलती तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता था। नायरा ने समझा शायद ऑफिस की समस्या के कारण उसका व्यवहार बदल गया है, इसीलिए उसने उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक से आज सुमित के घर छोड़कर चले जाने से नायरा की दुनिया ही हिल गई। नायरा चलो, राजवीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही नायरा वर्तमान में लौट आई। एक अनजान इंसान के साथ उस पर भरोसा कर उसके साथ जाना उसके लिए भी इतना आसान नहीं था। अभी वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि राजवीर से ज़्यादा सगा भी उसके लिए कोई नहीं था। राजवीर इतना उसके लिए फिक्रमंद और उसके हर ज़रूरत का ध्यान रख रहा था, तो उस इंसान पर भरोसा क्यों ना करती, भले इसके पीछे उसका स्वार्थ हो। दीपक को माँ की ममता मिल जाएगी, पर कनिका भी तो उसकी एकमात्र सहेली थी, जिसे वो अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती थी। दीपक की माँ की जगह मौसी क्यों नहीं ले सकती थी। बस इसी भरोसे पर वो राजवीर का हाथ थाम उसके घर चल पड़ी। राजवीर के घर पर नायरा ने जैसे ही कदम रखा, उसका दिल सुमित के प्यार को अलविदा कह चुका था और दीपक के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसके दिल में समा गई थी। दूसरा, एक अकेली औरत के लिए सुरक्षित छत राजवीर के घर में उसे मिल गई थी। तुम इसे अपना ही घर समझो नायरा, तुम्हें यहाँ मैं किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होने दूंगा। मुझ पर यकीन करो नायरा, मैं तुम्हें हमेशा कनिका की सहेली की तरह देखूंगा और मेरे लिए भी तुम आज से मेरी दोस्त हो। राजवीर के शब्दों की गंभीरता नायरा महसूस कर रही थी। भरोसा और यकीन, प्रेम और इश्क और मोहब्बत, इन सबको मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ राजवीर। मैं मजबूर हूँ तुम्हारे कारण। अपने सर पर एक मजबूत छत देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कनिका का तुम्हारे जीवन में क्या स्थान है, और मैं ये भी जानती हूँ मैंने जब से प्यार को महसूस किया है, तब से मेरे मन में सिर्फ सुमित है। उसका नाम ही सुमित नहीं, उसने मेरे दिल को भी मोह लिया है। उस छलिए का मेरे दिल और दिमाग पर इस कदर असर हो गया है। उसके साथ रहते रहते मेरा प्यार भी बढ़ता गया। जैसे एक बच्चे को आप पाल पोस कर बड़ा करते हो, वैसे ही मेरा प्रेम भी शैशव अवस्था से आज परिपक्व हो गया है। उसके दिए धोखे ने मुझे संभलने में समय तो लगेगा, लेकिन मैं संभल जाऊंगी। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। तुम मेरे सामने अभी मेरे लिए एक देव पुरुष की तरह मेरे सामने खड़े हो, जिसने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मरने से बचाया है। नायरा फपक कर रो पड़ी। अब नायरा ऑफिस जाती
और राजवीर उसका ख्याल भी रखता। ऑफिस से आकर नायरा दीपक के साथ खेलती और राजवीर के ऑफिस से आने के बाद दोनों एक साथ चाय पीते और इधर उधर की बातें भी करते। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबकर दोनों एक दूजे के साथ घुल मिल गए थे। अब जो भी उन्हें देखता तो सब यही सोचते कि राजवीर ने दूसरी शादी कर ली है और नायरा दीपक की दूसरी मम्मी है। नायरा संभल गई थी। नायरा दीपक और अपने आने वाले बच्चे को लेकर भविष्य के सुंदर सपने सजोने लगी। जिंदगी में असल प्यार क्या होता है, नायरा असल मायने में अब समझ रही थी। असल प्रेम दीपक और नायरा के बीच पनप रहा था। प्रेम निश्चल होता है, बिना कोई उपेक्षा के दोनों एक दूजे के रंग में रंग जाते हैं। उस अबोध बालक को अपनी माँ के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन नायरा को अपनी माँ समझकर उसे अपनी दुनिया समझ बैठा था। नायरा के अंदर अपना अंश पलते हुए भी दीपक की भोली सी मुस्कान उसकी जिंदगी जीने का नया नजरिया बन रहा था। अचानक से नायरा ऑफिस में अपना वर्क कर रही थी, तभी उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा। ऑफिस वालों ने आनन फानन में राजवीर को फोन किया और उसके पास के ही स्त्री विशेषज्ञ के क्लिनिक में ले गए। राजवीर बिना सोचे समझे अपना सारा काम छोड़कर नायरा के पास पहुंचा। नायरा राजवीर की बदहाल स्थिति को देखकर उसके अंदर कुछ पनपा। उसकी आंखें छलक उठी। जिस इंसान के साथ सिर्फ 2 महीने से साथ रह रही, वो इंसान उसे जिम्मेदारी समझकर निभा रहा है, और जिस इंसान की मैं पत्नी हूँ वो मुझे बीच बंसधार में छोड़कर भाग गया। नायरा को एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी, दुनिया में प्यार कुछ नहीं होता। प्यार से बढ़कर भी कुछ रिश्ता है तो वो है जिम्मेदारी का और इंसानियत का। थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम की वजह से नायरा के पेट में दर्द हो गया था। अब नायरा खतरे से बाहर थी। नायरा को लेकर राजवीर अब अपने घर आ गया। नायरा, अब ये तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है। मैं चाहता हूँ तुम अब मैटरनिटी लीव ले लो। मैं तुम्हारी डिलीवरी का खर्चा पूरा उठा लूँगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कंपनी तुम्हें आराम से मैटरनिटी लीव दे देगी। दीपक के लिए आया रखी हुई है और मैं एक और फुल टाइम मेड रख लूँगा। तुम्हें घर के काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए तुम दीपक को गोद लेना बंद करो, जिसके कारण तुम्हें परेशानी हो रही है। राजवीर, मैं जॉब पर सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जाती हूँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। खबरदार, आज के बाद तुमने जो मुझे कहा कि तुम दीपक को गोद मत लो, मैं दीपक के लिए क्या महसूस करती हूँ वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुमसे मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है, लेकिन दीपक और मेरे बीच माँ और बेटे का रिश्ता है। अच्छी तरह से जानते हो, वो मुझे माँ कहता है, और एक माँ अपने बच्चे को गोद में नहीं खिलाएगी क्योंकि उसके दूसरे बच्चे को खतरा हो जाएगा। माँ का प्यार सबके लिए बराबर होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी एक बात का ध्यान रखो, अभी बस ऑफिस से 6 महीने के लिए छुट्टी ले लो, उसके बाद जॉब आराम से करना। मेरी इतनी सी बात मान लो, ऑफिस में छुट्टी की अर्जी डाल दो। मेरी बस इतनी सी बात मान लो। नायरा राजवीर की बात सुनकर विचार कर बोली, अच्छा चलो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। गुड गर्ल। वैसे मैडम, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारा और दीपक दोनों का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। बात इंसानियत की है। मैं कनिका से बहुत प्यार करता हूँ। तुम इसे कुछ और मत समझना। अब ये मेरी छोटी सी फैमिली है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ राजवीर। मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से मुक्त भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं 6 महीने के बाद जॉब फिर से ज्वाइन कर लूँगी और एक आया रखकर अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। दीपक और उसके आने वाले भाई और बहन दोनों को अच्छी जिंदगी हम दोनों को मिलकर देनी होगी। नायरा के मुंह से इतना सुनते ही राजवीर सोच में पड़ गया। हम दोनों एक जिम्मेदारी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। चलो अच्छा है, दीपक को उसकी माँ और आने वाले बच्चे को उसका पिता मिल चुका है।
राजवीर मन ही मन खुश हो गया और चाय के 2 कप लेकर नायरा के पास आकर बैठ गया। अच्छा नायरा, पता है, मुझे तुम्हारी डिलीवरी का सबसे बेसब्री से इंतजार है। मैं चाहता हूँ इस बार इस घर में एक छोटी सी गुड़िया खेले, बिल्कुल मेरी कनिका की परछाई हो। बोलते बोलते राजवीर चुप हो गया। तुम बहुत प्यार करते हो ना कनिका से? हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों आज भी उसकी खुशबू को मैं मेरी सांसों में, इस घर में, उस हर जगह महसूस करता हूँ। दीपक को जब भी देखता हूँ मुझे लगता है जैसे कनिका मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रही है। कनिका की बातें बड़ी ही खुशी से राजवीर किए जा रहा था। नायरा के मोबाइल पर एक बार वाइब्रेशन हुआ, शायद किसी का मैसेज था। नायरा उस संदेश को खोलकर पढ़ने लगी तो उसकी आंखें छलक पड़ी। संदेश सुमित का था। नायरा, मैं दुबई में हूँ और मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ चला आया क्योंकि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था और अब मैं यहाँ वेदिका के साथ लिव इन में रह रहा हूँ। वेदिका मेरी गर्लफ्रेंड है। नायरा के हाथों से मोबाइल छूटकर गिर पड़ा। राजवीर उसके मोबाइल में संदेश खोलकर पढ़ने लगा। उसे सुमित पर दया आ रही थी, जो नायरा जैसी समझदार और अच्छी लड़की को छोड़कर किसी लड़की के प्यार में फंस गया था। राजवीर नायरा को संभालने को आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही दीपक उसकी गोद में आकर बैठ गया। नायरा एक पल में ही आंसू पोंछकर उसके साथ खेलने लगी। राजवीर समझ गया था दीपक नायरा के दर्द की दवा है। राजवीर, धन्यवाद का संदेश सुमित को कर दो। अगर वो मेरी जिंदगी से जाता नहीं तो दीपक मेरी जिंदगी में आता नहीं। उसे ये भी कह दो मैंने उसके प्यार को अपने दिल से अलविदा कह दिया। अब मेरी जिंदगी में दीपक और मेरे होने वाले बच्चे की ही जगह है। अब नायरा घर पर रहने लगी थी तो राजवीर ने भी वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। काम वाली बाई तो घर का काम करके जाती थी, पर उसके साथ नायरा के आसपास हमेशा रहने के लिए कोई तो चाहिए था, क्योंकि अब नायरा की डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका था। अब बस 10 से 15 दिनों में ही नायरा की डिलीवरी हो जानी थी। राजवीर किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता था। नायरा को राजवीर का इतना जिम्मेदाराना व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। शायद यूं कह लो, नायरा के दिल में राजवीर के लिए प्रेम पनप चुका था, लेकिन नायरा चोट खाई हुई थी, इसीलिए वो दोबारा प्यार करने की गलती नहीं करना चाह रही थी। इसीलिए अपने प्यार पर जिम्मेदारी की ही परत चढ़ा ली थी। अब तीनों एक साथ बहुत खुश थे। अचानक सुबह सुबह राजवीर की डोरबेल बजी। इतनी सुबह कौन आया होगा? सोचते सोचते राजवीर आंख मलते मलते दरवाजा खोलने पहुंच गया। राजवीर ने दरवाजा खोला, सामने सुमित खड़ा था। सुमित को देखकर राजवीर घबरा गया। तुम यहाँ? मुझसे गलती हो गई थी राजवीर। कोई बात नहीं सुमित, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नायरा और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। चलो अंदर चलकर तुम उससे मिल लो। राजवीर और सुमित अभी पीछे पलटे ही थे। पीछे दर्द से कराहती नायरा खड़ी थी। राजवीर दौड़कर उसे संभालने बढ़ा ही था, लेकिन सामने सुमित को देखकर रुक गया। सुमित नायरा को संभालने लगा। नायरा ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और राजवीर के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। राजवीर उसे लेकर बिना सोचे समझे सीधे अस्पताल की तरफ जाने लगा। राजवीर अपना दीपक अंदर कमरे में सो रहा है। नायरा की बातें सुनकर राजवीर ने दौड़कर अंदर के कमरे से दीपक को गोद में उठाया और उसने डिलीवरी के लिए तैयार की गई बैग लेकर सुमित की मदद से नायरा को लेकर अस्पताल पहुंचा। उसे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया। नायरा की उच्च रक्तचाप की दिक्कत हो रही थी। ऐसे तो प्रसव के दौरान ये आम बात थी, लेकिन नायरा की दवाई देने के बाद भी नियंत्रित नहीं हो रही थी। किसी तनाव के कारण ऐसा हो जाता है, एक नर्स ने राजवीर को आकर बताया। राजवीर समझ चुका था नायरा अब सुमित को अपनी जिंदगी में नहीं चाहती है। राजवीर सुमित को सीधे वहां से जाने को कह भी नहीं सकता था। नायरा और आने वाले बच्चे का ख्याल कर राजवीर ने सुमित को वहां से जाने को कह दिया। तुम अभी यहाँ से चले जाओ सुमित,
जब नायरा की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद तुम आराम से आ जाना, नायरा से बात करना। अभी मैं ये समझ रहा हूँ वो तुम्हारी मौजूदगी यहाँ पसंद नहीं कर रही है। सुमित अपना मुंह लेकर वहाँ से चला गया। सुमित के जाते ही नायरा की रक्तचाप नियंत्रित हो गई और नायरा ने एक सुंदर सी एक बच्ची को जन्म दिया। जब कुछ घंटों के बाद नायरा होश में आई, सुमित ने उसे गोद में बच्चे को देते हुए कहा, देखो नायरा, ये हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एक मिनट सुमित, तुम गलत बोल रहे हो। ये हमारी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है जिसे तुम मरने के लिए छोड़ गए थे। मैंने तुम्हारा मैसेज पहले ही पढ़ लिया था कि तुम्हें तुम्हारी वेदिका ने धोखा दे दिया, तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग गई। अब तुम लौट के मेरे पास आ गए। सुमित, देखो मेरे शरीर को, ये मेरा वही चिकना और सुंदर शरीर है जिसे तुमने प्रेम किया था, तुम्हें बच्चे का सुख देने के लिए और तुम्हारे वंश को बढ़ाने में अपना सहयोग करने के लिए। मैं मेरी सुंदरता और अनुग्रहता का नुकसान सह रही। मेरी बढ़ी हुई चर्बी और मेरे बेडौल शरीर की वजह से तुम मुझे छोड़कर भाग गए। सुमित, मैंने प्यार को बाय बाय बोल दिया। ये तुम्हारी नहीं, राजवीर की बच्ची है। अब तुम इस गलत फहमी में मत जीना। मैं राजवीर से प्यार करने लगी हूँ। मैं राजवीर से प्यार नहीं करती। मैं अब किसी भी इंसान से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार करने की सज़ा तो मैं भुगत चुकी हूँ। मैं तुम्हें तलाक का कागज़ भिजवा दूंगी। तुम अपने लिए नई सुंदर सुडौल शरीर वाली लड़की ढूंढ लेना। सुमित अपने किए पर शर्मिंदा था और वो जानता था नायरा अब उसके पास लौटकर कभी नहीं आएगी। इसीलिए अपनी भूल का दंड भुगतते हुए नायरा की जिंदगी से निकल जाने का फैसला कर लिया। राजवीर, ये हमारी कनिका है। तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मैं जानती हूँ। मैं भी तुमसे प्रेम नहीं करती। मुझसे अभी ये प्रेम इश्क मोहब्बत नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं दीपक से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं उसे अपने आप से जुदा नहीं कर पाऊंगी। दीपक और कनिका एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। हमारा जिम्मेदारियों का पूरा परिवार हुआ। मैं दीपक और कनिका की माँ बन गई और अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मुझे उस सुमित के पास मत भेजो। नायरा की बातें सुनकर राजवीर की आंखें छलक आईं। उसने आगे बढ़कर नायरा के सर को चूम लिया और अब दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश हैं। उसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।